हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन क्लाइंबर्स टॉक्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन 1.3 क्लास 9th। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट उनको पिछले वीडियोस देखने मिले और आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन 1.3 क्लास 9th का। अब इसमें जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स हमने पढ़े रियल नंबर्स के अंदर उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखना है। यहाँ पे 3 सम्स हैं जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया गया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अभी ये क्या था हमारे पास? एक रैशनल नंबर ये था 10/3, दूसरा था 7/8, तीसरा था 1/7। ये 3 नंबर्स थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसमें ऑब्जर्व करने के लिए क्या चीज है? सबसे पहले तो रिमाइंडर्स, सबके रिमाइंडर्स देखने हैं कि फाइनली हमें रिमाइंडर क्या मिला है। यहाँ रिमाइंडर मिला है 1, यहाँ मिला है 0, यहाँ मिला है 1। तो जब भी आप डिवीजन कर रहे हो दो चीजें पॉसिबल है। एक तो रिमाइंडर बिकम्स 0 जैसे सेकंड वाले केस में हुआ है 7/8 के केस में। दूसरा क्या हो सकता है कि रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं, है ना, जैसे यहाँ इन दोनों केस में हम देख सक रहे हैं। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया, इसकी बात करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब क्या कि वो टर्मिनेट हो गया, डिवीजन यही टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। ये डिवीजन टर्मिनेट होना यानी नीचे 0 आ जाना। जब ये 0 आ गया तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी रिमाइंडर 0। अब अगर रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, आप यहां ध्यान दोगे तो रिमाइंडर 1 1 1 1 कंटिन्यू 1 1 1 1 1 1 आता जा रहा है। तो अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 1 आता जा रहा है, यानी यहाँ पे अगर कंटिन्यू 1 आ रहा है तो जो हमारा क्वोशिएंट का नंबर है वो भी कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा। कंटिन्यू रिपीट हो रहा है 3.333333 ऐसे ही आता जाएगा। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 3.333333 एंड सो ऑन। तो एंड सो ऑन ना लिख करके अगर हम इसको लिखें 3.3 बार, सिंस ये जो 3 है ये एक अकेला नंबर है जो कंटिन्यूटी में रिपीट होता जा रहा है। तो जो ये अकेला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वही रिपीट हो रहा है, तो बाकी के नंबर्स अगर हम बाकी के नंबर्स ना लिख करके इस फर्स्ट वाले नंबर पे हमने बार का साइन लगा दिया। इसका मतलब कि बार का मतलब क्या कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इसको बार नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि बार यानी क्या, बार 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 आता ही जाएगा। ये हुआ। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? ना एंड हो रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, बट उसके साथ साथ वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होता जाएगा। तो ये किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये किस तरह का है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, तो ये नेक्स्ट वाला, इसके अगर रिमाइंडर्स पे ध्यान दें तो 3 2 6 4 5 1। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन नंबर ऐसा होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। भले ही वो 0 ना आए, 0 तो नहीं आएगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो 0 होगा ही नहीं। जब वो 1 आएगा तो उसके बाद अगेन जो स्टार्टिंग के रिमाइंडर्स थे वही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ 1 आया तो नेक्स्ट रिमाइंडर वापस क्या होगा? 3। फिर नेक्स्ट रिमाइंडर 2 6 4 5 1, अगेन 3 2 6 4 5 1। जब रिमाइंडर्स रिपीट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्वोशिएंट है, लास्ट जो भी नंबर आए उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स
कि ये जो नंबर है इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इज इक्वल टू जो क्वोशिएंट में आया हमारे पास 0.142857। सिंस ये नंबर क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, तो रिपीट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बार का साइन लगा दोगे। ये इतने सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमने सबके ऊपर बार का साइन लगाया। यहाँ एक सिंगल नंबर था 3 तो इसलिए सिर्फ 3 के ऊपर बार का साइन आया था। अच्छा, ये तो हुआ कि किस तरह से हमारे पास एक नंबर रेशनल नंबर दिया है जो P अपॉन Q के फॉर्म में है और हमने उसको इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया। बट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका थोड़ा सा उल्टा। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 0.142857 बार, यानी अब डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और बोल रहा है सिंस ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोलेगा कि आप क्या करो, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो यही है हमारा अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो अभी हमने बात की। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या आपका, लेट्स रीड। शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि रेशनल नंबर्स कब प्रूव कर सकते हो, जब आप उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखोगे तब। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा इसका मतलब रेशनल नंबर हो गया। और P अपॉन Q में भी कंडीशंस क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ी है रेशनल नंबर्स में। P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, जहां पे Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर Q डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो हुआ, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, नथिंग, है ना, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए Q जीरो नहीं हो सकता। अब सिंपली जो नंबर दिया हुआ है सिंस ये टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो एंड में डॉट 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 का साइन होता, आइदर नंबर के ऊपर बार का साइन होता। तो अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ है 3.142678। जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लो, लिखने के बाद इज इक्वल टू का साइन, सिंपली जो नंबर दिया है विदाउट डेसिमल, सिंस ये डेसिमल के साथ हमने यहाँ लिखा विदाउट डेसिमल लिख लो 3.142678 अपॉन, अपॉन लगाने के बाद यहाँ पे जो डेसिमल है ये हट गया, यहाँ पे हमने डेसिमल लिखा ही नहीं है ना, तो डेसिमल नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे 1, डेसिमल के प्लेस पे हमने लिखा 1। इसके बाद क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नंबर्स हैं। तो ये 6 नंबर्स की जगह पे हम क्या करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा जो गिवन नंबर था, जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था रेशनल नंबर का, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर और P इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा Q जो है वो 0 नहीं है। तो इस तरह से अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हम डायरेक्टली P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यही हमारा टर्मिनेटिंग की जगह पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये तो टर्मिनेटिंग था, बहुत आसानी से हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल के प्लेस पे 1 लिख करके 0 लगा दिए, हो गया। बट अगर यही नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब कैसे करेंगे, उसको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में, उस डेसिमल एक्सपेंशंस को कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर
7। चलो क्या है अभी एग्जाम्पल नंबर 7। एक टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है, डॉट 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 है। कहोगे कि कैसे पहचानना है, आपने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग है तो है, डॉट 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 है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने कहा इसलिए नहीं। या आप देख सकते हो ऊपर बार का साइन लगा हुआ है। शो दैट 0.333333 एंड सो ऑन 33 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q will not be equal to 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग को किया, अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिंस हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कितने जीरो लगाएंगे, वो भी इनफाइनाइट जीरो होंगे नहीं। करना क्या है, जो भी नंबर्स हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं। 0.3333 तो लेट x is equal to 0.3333 एंड सो ऑन। अगर मैंने यहां अज्यूम किया कि ये जो वैल्यू है ये x है, तो देखो ये इज इक्वल टू 0.3 बार है, दैट मीन्स आई कैन राइट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अच्छा, इसको अज्यूम इस तरह से किया, तो अब यहां पे सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली कितने नंबर्स के बाद नंबर्स रिपीट होना शुरू हुए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो फर्स्ट वाला डिजिट है वही रिपीट होना शुरू हो गया है, जो फर्स्ट नंबर है 3 वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो सिंपली बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इन दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट कौन से दोनों को, इस वाले को, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सपोज मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे x है, इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 डॉट 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 सो ऑन। आप इसको 0.33 डॉट 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 सो ऑन लिखो, या फिर डायरेक्टली 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर क्या बनेगा, ये जो डेसिमल है ये 1.1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू, जब डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, बट अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, ये डेसिमल यहां से हटके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा 3.3333 एंड सो ऑन, है ना। यहां से हटके यहाँ गया तो 3.33 हो गया। अब क्या करना है, इसी को हम अगेन स्प्लिट करेंगे, अभी मल्टीप्लाई किया अभी स्प्लिट करेंगे। 10x इज इक्वल टू 3.3333 सो ऑन है, इसको हम अगर ऐड करके लिखें, जैसे आपका अगर 17 है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो 10 + 7, है ना। इन दैट सेम वे अगर ये 3.3333 है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा 3 + 0.3333, अगर इस तरह से लिख दिया, दोनों को अलग कर दिया, दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा है 3 प्लस ये नंबर, एंड ये जो हमारा नंबर है दिस नंबर इज इक्वल टू x। तो अगर ये नंबर इज इक्वल टू x है तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इस नंबर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x। अब
अगर इस नंबर की जगह मैंने लिख दिया x, तो ये बन गया हमारा एक तरह का इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये x यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 3, सॉरी 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, सो 9x इज इक्वल टू 3। ये हुआ। अब ओके, यहाँ पे हो गया वो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 9x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ये x यहीं रहेगा, 9 इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। दैट मीन्स कि ये जो x था 0.33 उसकी वैल्यू आई। बट हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो रेशनल नंबर था, कौन सा रेशनल नंबर था हमारे पास, फिर हाँ, हमारे पास जो रेशनल नंबर था 0.3 बार, इसको हमने लिख दिया 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है देखते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 8, 7 we have done। सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 भी, सिर्फ इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट 1.272727 डॉट 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 दैट मींस 272727 is equal to 1.27 bar can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q will not be equal to 0। यानी जो इंटीजर्स में फ्रैक्शनल पार्ट में जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। सेम करना है जैसे अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट 1.27 बार इज इक्वल टू x। अगर 1.27 बार इज इक्वल टू x है तो 1.27 बार किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट 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 डॉट। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो कितने नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, 2 नंबर्स, फर्स्ट सेकंड, वही फर्स्ट सेकंड नंबर्स वापस आ रहे हैं। तो अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से, यानी जितने नंबर्स होते जाएंगे उतना 0 बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.2727 डॉट 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 डॉट। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज 100x इज इक्वल टू 100 से करो तो 2 डिजिट यहाँ हुआ तो 127.272727 डॉट 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 डॉट। अब हमें करना क्या है कि ये जो आया 127.2727 इसको हम स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट ऐसे करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ये अलग हो जाए और जो इसमें से नंबर निकले, एक कोई नंबर इसमें से निकल के अलग हो जाए। तो अब इसमें से कौन सा नंबर निकाल दो, ये कितना है 1.2727। तो अगर मैं इसमें से 1.2727 माइनस करूंगी या इसमें से मैं ये 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 126। देखो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको। अगर ये बच्चा मेरे पास 100x इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा 126 प्लस
सिर्फ 126 यहाँ से मैंने 1 माइनस कर दिया है, तो 1.272727 बचेगा। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो यही ऊपर जो नंबर है हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा। अब क्या करना, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू, यही वैल्यू थी हमारी x की, यानी 1.272727 क्या है, x। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, x। तो ये हो गया 126 प्लस x। अब ये x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अब 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू, चलो 99x का वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब इसको हमें कट करना है, किससे कट होगा, 6 + 2 8, 8 + 1 9, यानी 3 से कट हो सकता है। सम आ गया टोटल सबका 9, तो 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 42 अपॉन 33। अगेन ये किससे कट हो सकता है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। दैट मीन्स फाइनली क्या आया, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। ये आ गई हमारी वैल्यू x की। नाउ ये x एग्जैक्टली क्या था, अब देखो ये x एग्जैक्टली हमारा क्या था, x को हमने अज्यूम क्या किया था, 1.2727 या फिर 1.27 बार। तो डायरेक्टली वी कैन राइट 1.27 बार इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि 1.27 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट वी हैव डन। 1.27 बार इज इक्वल टू 14 अपॉन 11। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक वीडियो को ध्यान से देखो, ना कुछ समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। और एक चीज बच्चों, हमने क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए लाइव लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं ऑन दिस डिजिटल बोर्ड ओनली, सो दैट आपको क्लियरिटी अच्छी मिले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाकर के हमारा क्लाइंबर्स टॉक्स का ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि रजिस्टर क्यों करना है, हमें उससे क्या बेनिफिट है। जब आप रजिस्टर करोगे तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी। और अगर आप ज्वाइन होते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है कि आप जो भी आपके डाउट्स हैं, अभी यहाँ तो मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वीडियोस में आप जो देखोगे, कमेंट करोगे, जब आप कमेंट करोगे तब उसका रिप्लाई मिलेगा। बट वहाँ लाइव लेक्चर्स में क्या होगा, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, एनी टाइम एनी नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हो, वहां मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। दूसरी चीज कि आपके वहां पर टेस्ट सीरीज होंगे कंटिन्यू, हर एक चैप्टर के बाद, 2 चैप्टर्स के बाद, 3 चैप्टर्स के बाद आपके टेस्ट होते रहेंगे, उसका इवेल्युएशन होता रहेगा, है ना। तो आपको उसका रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा, आप रिपोर्ट कार्ड मिलता रहेगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे आ चुके हो। अभी आपको और कितनी दौड़ लगानी है और कितनी मेहनत करनी है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर में, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहो। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।